है प्रतीक जिन जगदीश्वर की सत्ता का अनंत आकाश, जिनके नयन सूर्य शशि जग को देते जीवन और प्रकाश। सुखद प्राणप्रद प्रश्वासों का पूत पवन में होता भास, करुणा जिनकी मेघ घटावन करती तृप्त हमारी प्यास। जिनकी उष्मा का आतप में और अग्नि में होता भान, सिंधु तरंगों में गुंजित है जिनका अखंड गान। अद्भुत सुंदरता का जिनकी ऋतुओं में होता है बोध, जिनकी कृपा सृजन का कारण और प्रलय का कारण क्रोध। समझ नहीं पाया कोई भी जिनकी लीलाओं का भेद, ऋषि मुनि पंडित वैज्ञानिक शास्त्र पुराण उपनिषद वेद। संभव हुआ न निश्चित करना जिनकी परिधि और परिमाण, अपनी सीमा में सब जिनका केवल करते हैं अनुमान। कोटि रूप वे कोटि नाम वे विश्रुत विश्वम्भर भगवान, कोटि कोटि नक्षत्रों में है जिनकी सत्ता व्याप्त महान। सर्वव्याप्त विभु विष्णु वे रमते हैं सर्वत्र, ओत प्रोत उनमें सभी कुंजर कृमि दृढ़ वृत्र। एक एक अणु में है उनका व्याप्त असीम अलख अस्तित्व, कैसे उन विराट को मेरा व्यक्त करे वामन वक्तृत्व। वे शाश्वत सच्चिदानंद प्रभु करने भक्तों का उद्धार, अभ्युत्थान धर्म का करने धारण करते हैं अवतार। जब मदांध शासक समूह के पाप बढ़ गए सीमातीत, होने लगी नष्ट मर्यादा मनु निर्धारित परम पुनीत। राज्य लोलुपों के कुकर्म जब देने लगे दुखद परिणाम, करने लगे नित्य वसुधा पर अघ अनीति मद मत्सर काम। तब सुधर्म के सूर्योदय सम लेकर नवजीवन संदेश, योगेश्वर प्रभु कृष्ण चंद्र बन प्रगटे पृथ्वी पर सर्वेश्वर। प्रभु वाणी से हुआ जगत में गीता माता का अवतार, प्रभु की करुणा ही मानो यो पुत्रों हेतु हुई साकार। टूटा माया जाल मोह का नष्ट हुए संशय संताप, हुए सत्य के प्रखर तेज में भस्म पात की एवं पाप। पाकर प्रिय गीता माता को हुआ धन्य यह भारत देश, धन्य हुई मानवता पाकर गीता का संसृष्टि संदेश। धन्य महाभारत की रचना धन्य व्यास से रचनाकार, धन्य सुधी संजय से दर्शक धन्य विनायक से लिपिकार। आर्य जाति तुझसी भला धन्य जाति है कौन, मुखर विश्व में अज्ञ सी बैठी है क्यों मौन। तुझे जगाने हेतु हुआ था गीता माता का अवतार, कुंठित आज हुई है कैसे तेरे ज्ञान खड्ग की धार। क्षुद्र जंतुओं में घिर घर में बैठी है तू क्यों भयभीत, क्यों यह वृत्ति हो गई तेरी गीता दर्शन से विपरीत। तेरी उज्ज्वल कीर्ति पताका हुई जा रही है क्यों म्यान, आतंकित कर रहे तुझे क्यों जग के वंचक लोमश श्वान। भूल गई रे कुरुक्षेत्र को भुला दिया रे वह संग्राम, भुला दिया क्या तूने प्रभु का गीता ज्ञान अमित अभिराम। शरण ग्रहण कर गीता माँ की चमका ले अपनी असिधार, पुनः सिंह स्वर सी गुंजित हो 10 दिशि में तेरी हुंकार। जहाँ स्वयं भगवान कृष्ण है स्थित है, जहाँ धनुर्धर पार्थ, वहीं धर्म है वहीं सत्य है, वहीं विजय सत्कीर्ति यथार्थ। किंतु सत्य देख न पाए चक्षुहीन राजा धृतराष्ट्र, शासन लिप्सा की कुत्सा में ग्रस्त हो गया अपना राष्ट्र। मोह विवश मतिहीन हो किरकिर तव्य विमूढ़,
भीम द्रोण सम भी हुए, अघरथ पर आरूढ़। हुआ घोर संग्राम भीम का, हुआ पतन अर्जुन के हाथ। मिला शिखंडी को यश, कौरव लगे शोक में धुन्ने मात। जब जाकर अंधे राजा से, बोले संजय सचिव विनीत। राजन हुई कुमति के कारण, नियति कौरवों के विपरीत। परम प्रतापी पूज्य पितामह, भीष्म देव व्रत जग विख्यात। हुए पराजित पतित समर में, हुआ निशा में परिणत प्राप्त। जिनने असंख्य योद्धाओं को किया धराशायी, रण के बीच पड़े हुए हैं सरसैया पर, आज स्वयं वे आंखें मीच। दोष न केवल दुर्योधन का, सम्यक सहभागी हैं आप। पूज्य पितामह का विनष्ट, जो हुआ सूर्य सम प्रबल प्रताप। इस दुर्गति के योग्य न थे वे, सबके शुभ चिंतक निष्काम। हे राजन, यह क्या न आपकी दुर्मति का है दुष्परिणाम। जिनकी छाया में आजीवन किया आपने सुख उपभोग, अपनी स्वार्थ सिद्धि हित उनका किया अंत में यह उपयोग। चुका दिया आपने प्रतिऋण, सहज उतार दिया यह भार। अंत समय में सरसैया दे, किया अमित उन पर उपकार। जो है शेष स्वजन उनका भी, हो जाए जब क्रमशः अंत। करिएगा तब साम्राज्ञी संग, शासन सुखद प्रलय पर्यंत। यह सुनकर धृतराष्ट्र हो गए, हतोत्साहित प्रज्ञ हताश। करने लगे विलाप विकल हो, शोक मग्न लेकर निश्वास। बोले संजय कहो, हो गया सब कुछ यूं कैसे विपरीत। संभव हुई पृथ्वर पर भी, कैसे पांडव दल की जीत। सार रूप में तब संजय ने, उन्हें सुनाया रण का वृत्त। जिनको सुनकर शोक सिंधु में, लीन हो गया उनका चित्त। विकल चित्त में जब बढ़ा आकुल पश्चाताप, शीश पकड़ करने लगे विवश विलाप प्रलाप। कुछ स्थिर हो उन्मुख हुए, फिर संजय की ओर। बोले संजय समर का, वृत्त कहो सब घोर।